आज वज्रांग जो है कहने लगा, देवी जो मांगोगी मैं दूंगा, बताओ क्या मांगना चाहती हो। वरांगी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं आपसे एक ही चीज मांगती हूं, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए महाराज जो तीनों लोकों को जीतने वाला हो। मैं त्रैलोक्य विजेता की मां बनना चाहती हूं महाराज। देखिए कितनी बड़ी बात। बोले अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसने कहा कि मैं त्रैलोक्य विजेता पुत्र की मां बनना चाहती हूं, मुझे ऐसा पराक्रमी पुत्र दीजिए महाराज जो तीनों लोकों को जीत ले। वज्रांग ने कहा, वाह देवी, अब ऐसा तुमने मांग लिया है कि इसको देने के लिए अभी फिर हाल मेरे पास तप की शक्ति नहीं है, लेकिन मैं दूंगा जरूर। ऐसा कह करके वज्रांग जो है अपने पत्नी के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, तपस्या करने के लिए चला गया। आज वज्रांग जो है तपस्या कर रहा है, ब्रह्मा का सुंदर ध्यान करते हुए कई वर्ष तक वज्रांग ने बड़ा कठोर तप किया। वज्रांग कभी एक पैर में खड़े होकर के तपस्या करता, तो कभी दोनों हाथों को ऊपर उठा करके तपस्या करता, कभी अपने सर को भूमि पर रख करके पैर को ऊपर करके तपस्या करता, तो कभी वज्रांग जो है अग्नि के ऊपर खड़े होकर के तपस्या करता। कई कई सालों तक वज्रांग तपस्या करता रहा। उस तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। किसके पास? वज्रांग के पास। कहने लगे, वज्रांग बेटा मैं जो है तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं बेटा, बड़ा कठिन तप किया है लाला, बता क्या चाहता है, क्या वर मांगना चाहता है। आज वज्रांग ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी पत्नी का मनोरथ सिद्ध कर दीजिए। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मैंने अपने पत्नी को वचन दिया है कि मैं त्रैलोक्य विजेता पुत्र जो है उसको दूंगा, उसी मनोरथ को पूरा कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। सुंदर वज्रांग जो है अपने घर को आ गया, सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुआ और भगवान की कृपा से वज्रांग वो जो है, क्या नाम था उसका, वरांगी, गर्भवती हो गई। समय आने पर महाप्रतापी, अत्यंत विशालकाय, खूब मजबूत शरीर वाले पुत्र को वरांगी ने जन्म दिया। कश्यप जी आए और कश्यप जी ने अपने नाती को देखा। जैसे ही देखा कश्यप जी प्रसन्न हो गए। वाह वज्रांग, बड़ा सुंदर पुत्र तुमने पैदा किया है। बोले महाराज क्या नाम रखें? बोले गणेश जी महाराज की। बोले क्या नाम रखें? तो कश्यप जी ने कहा इसका नाम होगा तारक। क्या नाम होगा? तारक। तारक जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, वज्रांग ने कहा कि बेटा जाओ, बिना तप करे कुछ होने वाला नहीं है, जाओ जा करके तप करो। तारक जो है मधुबन में गया और मधुबन में जा करके तारक ने खूब तपस्या करी। कितनी? एक पैर में खड़े होकर के 100 वर्ष उसने तपस्या करी। एक पैर में खड़े होकर के, एक पैर को ऊपर किया और एक पैर में खड़े होकर के 100 साल तपस्या करने लगा। फिर पैर के अंगूठे के बल में खड़े होकर के फिर से तारक ने 100 साल तपस्या करी। एक बार उसकी मुट्ठी में जितना जल आता था उसी जल को पी करके तारक ने 100 वर्ष तक फिर तपस्या करी। फिर तारक ने वो जल पीना भी छोड़ दिया, केवल वायु पी करके 100 वर्ष तक तपस्या करी। भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो जल में खड़े होकर के तारक ने 100 वर्ष की तपस्या करी। 100 वर्ष की तपस्या, भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए तो जमीन पर अड़ीग होकर के उसने 100 वर्ष की तपस्या करी। भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए तो अग्नि के ऊपर, जलती हुई अग्नि के ऊपर खड़े होकर के तारक ने 100 साल तपस्या किया। भगवान प्रसन्न नहीं हुए
तब मुख को नीचे करके तारक जो है 100 साल तपस्या किया। भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब तारक ने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके अनुग्रह प्राप्त करने के लिए 100 साल तपस्या की। भगवान ब्रह्मा जो है प्रसन्न हो गए। उस कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहने लगे, बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो। तारक ने कहा, क्योंकि तारक देखिए वज्रांग का पुत्र है, तपस्या से प्राप्त हुआ है, वो इतना ज्ञानी है कि वो जानता है कि भगवान शंकर जो है सती के विरह में है। भगवान ने ऐसा कहा है कि वो अब विवाह नहीं करेंगे। तो भगवान शंकर जब विवाह नहीं करेंगे तो उनका बेटा नहीं होगा। जब बेटा ही नहीं होगा तो मुझे मारेगा कौन। दिमाग देखिए कितना दिमाग। ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मांग क्या चाहता है। तारक ने कहा, भगवान मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर नहीं हो सकते, कुछ दूसरा मांग लो। तब जो है कहने लगा, शिववीर्या समुत्पन्नः पुत्रः सेनापतिर्यदा भूत्वा शस्त्रं क्षिपेन मग्नं तदा मे मरणं भवे। क्या मांगा है तारक ने। तारक ने कहा, महाराज शिववीर्य, वरदान वाला बेटा नहीं कि वरदान से मिल गया ऐसा बेटा नहीं। बोले कैसा बेटा। शिववीर्य, भगवान शिव के वीर्य से जो उत्पन्न हो, समझ रहे हैं, ऐसा बेटा, और जो देवताओं का सेनापति हो, उसी बेटे से तदा में मरणम भवेद, मैं मरूं ना तो उसी बेटा से मरूं जो भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी हैं, ठीक है जाओ, ऐसा ही होगा जो तुम चाहते हो। ब्रह्मा जी वरदान दिए और वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। देवता लोग सोचने लगे कि ब्रह्मा जी कुछ भी कह देते हैं, सोचते विचारते नहीं हैं, जो जो मांगता है दे देते हैं। भगवान शंकर तो विवाह करना ही नहीं चाहते। अब पता नहीं भगवान शंकर जो है कब विवाह करेंगे, कब बेटा होगा, तो कब ये तारकासुर मरेगा। तारक जब तपस्या करके आया तो जब अत्याचार करने लगा तो तारक से क्या बन गया, तारकासुर बन गया। आज तारक जो है तारक से तारकासुर बन गया। तीनों लोकों में आक्रमण कर दिया तारक ने, जितने देवता थे सबको भगा दिया, इंद्र को मार पीट के भगा दिया। तीनों लोकों में तारकासुर कब्जा कर लिया और तीनों लोकों का जो है राजा बन गया। जो भी देवताओं की बात करता तारकासुर उसे दंडित करता था, मार पीट करके उसे बंदी बना लेता था। सभी देवता जो है ब्रह्मा जी के पास आए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, तारकासुर को तो मैंने वरदान दिया है, अब मैं ही कैसे मार सकता हूं, कैसे उपाय बता सकता हूं। तो बोले कौन कर सकता है। भगवान शंकर कर सकते हैं, क्योंकि उसने वरदान मांगा है कि भगवान शंकर के वीर्य से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से मैं मरूंगा। तो हम सबको कहां चलना चाहिए। बोले भगवान शंकर के पास चलना चाहिए। सब लोग जो है वहीं पर खड़े खड़े भगवान शंकर का ध्यान करने लगे। आइए हम सब भी मिलकर के कीर्तन के माध्यम से भगवान शंकर का ध्यान करें। बोले भोलेनाथ बाबा की हर 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 हर, बोले हर हर। मैं तो करता जय जयकार। आप सभी से निवेदन, तालियों की सेवा देते हुए, भोले आया तेरे